सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इसमें हमें और आपको सजग होने की ज़रूरत है। चूँकि सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। इसके पीछे के कई कारण होते हैं। नियमों का पालन नहीं करना, कई तरह के सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन ढंग से नहीं करना। जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किए जाते हैं, बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं होना एक चिंता का विषय है। अपनी सुरक्षा और सजगता से ही इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शनिवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक, पथ निर्माण विभाग, एनएच विभाग के अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हर साल सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर गहन मंथन किया गया। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर किए जाने वाले उपायों पर व्यापक चर्चा की गई। एनएच आरसीडी की सड़कों पर अवैध कट को बंद करने, पुराने सूखे पेड़ हटाने, जर्जर पोल व अनुपयोग पोल को सड़क से हटाने जैसे कई अहम निर्णय लिए गए। जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर डीसी एवं एसएसपी लगातार निर्णायक फैसले ले रहे हैं। लगातार गाड़ियों में ब्लैक फिल्म की जांच हो रही है, हेलमेट की भी जांच हो रही है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। पूरे मामले पर जब विधायक राज सिन्हा और विधायक अरूप चटर्जी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और पहली बार मुझे लगता है कि इस प्रकार से उपायुक्त और वरीय आरक्षक अधीक्षक ने जिस प्रकार से एक एक विषय पे गहन चिंता किया है और लगा कि हाँ, ये सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन चिंतित है। छोटे से लेकर बड़े हर विषय पे सुरक्षात्मक उपाय क्या होने चाहिए उस पर चर्चा की गई है। खास करके सड़कों को कहाँ कैसे उनको कहाँ स्पॉट ब्लैक स्पॉट है या कैसे टेम्पू टोटो को कहाँ रेगुलराइज करना, कैसे उनको, या फिर इसके अलावा जो मोटरसाइकिल ट्रक गाड़ियाँ जो अनावश्यक सड़कों पर खड़ी रहती हैं, इन सब की चिंता करेगी। इसके अलावा खास करके बैंक मोड़ है, बिग बाज़ार है, मटकुरिया है, सिटी सेंटर है, ऐसे जगह जो भीड़ भाड़ वाले बाज़ार वाले जो इलाके हैं वहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से सैरात के नाम पर उनको पार्किंग अलॉट कर दिया गया है, उस पर भी आज निर्देश दिया गया है उपायुक्त के द्वारा कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नगर निगम अपना वो न कराए। तो कुछ लगा तो आज के बैठक से, या एनएचएआई के जो सड़कें हैं जीटी रोड पे है वहाँ स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, या यहाँ सीसीटीवी और उनका जो है स्ट्रीट लाइट्स ये सब अच्छे ढंग से लगे। इस सभी विषयों की चिंता हुई है और खास करके जो एक्सीडेंट जहाँ जहाँ हो रहे हैं, या जैसे स्कूल टाइम में बड़ी गाड़ियाँ रोड पे उस इलाके में न चलें, हाईवाज नहीं चलें, इन सभी मैंने कहने का मतलब कि अवैध कट जितने अवैध कट हैं, एक टीम बनेगी डीएसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में और जो सर्वे करके कहाँ कहाँ अवैध कट हैं उनको बंद करने की आवश्यकता है, कहाँ लाइटिंग की आवश्यकता है, कहाँ सेफ्टी की आवश्यकता है, इन सारे विषयों पे, कहाँ पेड़ सूखा हुआ है उसको काटने की आवश्यकता है, कहाँ रोड पे ट्रांसफार्मर है या बगैर आवश्यकता के पोल हैं, इन सब का सर्वे करके इस पे। आपके तरफ से मौजूद सुझाव क्या था? नहीं, सब लोग मिलजुल, हम लोग भी ने भी सुझाव दिया है। स्टील गेट का हमारा जो वहाँ जल्द से जल्द वहाँ पे चौड़ा किया जाए, काफ़ी जाम रहता है। फिर ये एक विषय आया कि जो बहुत जगह रोड साइड में दुकानें हैं उनको हटाने के लिए, तो उस पर हमने इस बात तो कहा कि गरीब लोग हैं, ठेला खोमचे वाले लोग हैं और उनको आप इस प्रकार से उजाड़ दीजिएगा तो उनकी रोजी रोटी क्या होगा। 20 साल से 25 साल से लोग दुकान नहीं, इस पर उपायुक्त ने एक विषय पर स्वीकृति दिया है कि पक्का कंस्ट्रक्शन करके जो लोग दुकान बना के उनको तोड़ा जाएगा। बाकी ठेला खोमचा वाले को उन्होंने कहा है कि हाँ, ठेला वाला जो इनको रोजगार करना है, फुटपाथ वाला, उनको नहीं हटाना है। वो
नहीं भाई, अब तो थोड़ा सा तो परेशानी होगी, लेकिन रोड के जाम भी तो देखना है ना, हम ट्रैफिक को तो क्लियर करना है। इसके अलावा रांगाटाड़ चौक को भी हमने कहा कि उसके जो गोलाई है उसको छोटा कीजिए, वहाँ स्पेस काफ़ी बढ़ेगा। फिर कुछ चौक चौराहे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट लोग भी इच्छुक हैं उनको मेंटेन करने का, वहाँ लाइटिंग का, तो उसको भी हमने प्रस्ताव दिया है, अब देखिए वो कहा है। तो इस प्रकार से जगह जगह खास करके दुकानदारों की भी चिंता, गरीब जो लोग हैं, या जिस प्रकार से सड़कों पर यह सांड और आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, जो लोग सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, हम आपके माध्यम से आग्रह भी करेंगे कि अगर पशु उनके हैं तो अब छोड़ने वाले सिस्टम को वो रोड पर छोड़ दिया, शाम में घर आ गया, उसको वो लोग चेक करें, क्योंकि इस पे प्रशासन कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। मैं उपायुक्त धनबाद को धन्यवाद दूंगा। ये उनका ही पहल है जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। पहली बार हमने इस तरह का मीटिंग में हम लोगों ने अटेंड किया और अच्छी सजेशन, उनकी पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया, एक एक चौक, एक एक ये रोड में सर्वे किए। तो उपायुक्त को रियली इसके लिए बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जो उनकी पहल से एक्सीडेंट कुछ घटेगी। एसएसपी साहब की भी बहुत अच्छा सजेशंस आए, सारे जनप्रतिनिधि अपना अपना सजेशंस दिए। हमने निरसा हटिया मोड़ में जिस तरीके से जाम होती है, एक्सीडेंट होती है, उसको रोकने के लिए एनएच में जितने भी रेड लाइट लगा है उसको इमीडिएटली रीस्टार्ट करने के लिए होम गार्ड्स को पूरे धनबाद में ट्रैफिक पुलिस के रूप में जिस तरीके से रांची में लगाया गया उसी तरीके से यहाँ भी लगाने के लिए हमने सजेशन दिया। इसको छोड़कर भी निरसा जामताड़ा रोड एवं निरसा केलियासोल रोड में जो आवागमन में दिक्कतें हो रही है, दुकान जो आगे बढ़ा के लगाई गई है, इन तमाम चीज़ों को हटाकर आवागमन जो है स्मूथ करने के लिए हमने सजेशन। एनक्रोचमेंट की समस्या सब जगह है, कुछ जगह एनक्रोचमेंट हटाने के लिए इमीडिएटली डीसी ने कहा। हम आशा करते हैं जो एनक्रोचमेंट हटने से बहुत जगह थोड़ी एक्सीडेंट कम हो। सर, एक समस्या और है, जो नाबालिग चालक हैं वो हाईवे चलाते हैं, तो सिक्योर चलाते हैं, इस पर डीटीओ साहब की जांच करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं ऐसे चालक पर वो जांच करे, उनकी अगर लाइसेंस वैध नहीं है उनको उनके ऊपर क्या। सर्विस लेन सभी जगह क्लियर होगी, जल्दी क्लियर होगी। निरसा गोविंदपुर में खास करके जो एनएच पे जाम होती है उन तमाम सर्विस लेन को क्लियर कीजिए। सुझाव के बाद विधायकों से आए हुए सुझाव को ही प्राथमिकता से अमल में लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पूरे मामले पर जब उपायुक्त आदित्य रंजन से वार्ता की गई तो उन्होंने इससे संबंधित क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। 200 से 300 डेथ हो जा रहा है रोड सेफ्टी में, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है और मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मुआवजा जो है वो किसी परिवार की मदद कर सकता है पर उसके सगे संबंधी को वापस नहीं ला सकता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया है और अब लगातार देख भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस चीज़ को लेके हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटना जो है सड़क पर, खासकर झारखंड ऐसे राज्य में जहाँ एनएच बहुत सारे नए नए बने हैं, 4 लेनिंग 8 लेनिंग ये सब नई नई चीज़ें हुई है, तो यहाँ का कल्चर का ये हिस्सा नहीं रहा है। छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी पहले और ऑफ लेट रांची हो, धनबाद हो, सभी बड़े टाउन में बड़े बड़े सड़कें, बड़ी बड़ी फ्लाईओवर बन रही है, तो लोगों में जो ट्रैफिक सेंस है उसकी कमी की वजह से मुझे लगता है कि ये डेथ्स हो रही है। तो मूल उद्देश्य उसको कम करना है और उसके लिए हम लोगों ने आज विस्तृत बैठक करी। सभी जनप्रतिनिधि को भी मैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, स्वयं उपस्थित भी हुए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि मूल रूप से जो 8-10 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये सब मैटर है, जैसे एनएच है जिसमें अनऑथराइज्ड कट्स हैं, जैसे आरसीडी है जिसमें अनऑथराइज्ड कट्स हैं और जो पार्टीशनिंग ग्रिल है वो सब उखड़ गया है, नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे पेड़ हैं जो सूख गए हैं, गिरने वाले हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो गिर गए हैं या फिर नॉन फंक्शनल है जिसका कोई काम नहीं, फिर भी सालों से वो गड़ा हुआ है। बीसीसीएल का भी कुछ जो है पुराना कन्वेयर है जो मतलब मुझे लगता है दशकों से 10, 20, 50 साल से ऐसे ही लगा हुआ है जिसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। वैसे ही कई जगह पर ऐसी सड़कें हैं जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, पुराने यात्री शेड हैं। ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था जो है पहले कभी थी वो अभी काफ़ी डिसफंक्शनल है। ट्रैफिक लाइट बहुत जगह डिसफंक्शनल है या नहीं चल रहा है या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस तरह के सभी मामलों को हमने विभागवार डिवीज़न करके उसको करेक्ट कराने के लिए कोशिश करी है
और लास्ट मुझे लगता है 15 दिन में लगभग 250 मामलों का निष्पादन हो गया है। वो कुछ बिजली विभाग के हैं, कुछ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कुछ जो है वो फॉरेस्ट से संबंधित है, पेड़ का मामला है, तो कुछ बाकी ऑफिसेज से है। तो 250 से आसपास वो हम लोग का सॉल्व भी हुआ है। और आज वरीय पुलिस अधीक्षक ने बहुत अच्छी एक बात हम लोगों के साथ करी है कि हम लोग एक जॉइंट टीम बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिला के, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है एक सर्वे करेगी और इस तरह के जितने भी चौक पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के लिहाज से और एक्सीडेंट के लिहाज से, उन सभी चौक पॉइंट्स का फिर से लिस्टिंग होगा। और शायद हो सकता है ये जो 250 की संख्या लास्ट 15 दिन में हुई, आने वाले समय वो 500 1000 की संख्या में होगा। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जिस विभाग से जो काम होगा वो हम लोग करवाएंगे। और धनबाद की जनता को, राज्य भर से जो लोग यहाँ आते हैं, उनको एक सुगम व्यवस्थित सड़कें, सुगम व्यवस्थित ट्रैफिक लाइट, सुगम व्यवस्थित आवागमन हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ छोटे मोटे इंक्रोचमेंट्स भी हैं। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि प्रथम चरण में ऐसे इंक्रोचमेंट्स हटाएं जो अवैध तो हैं ही, साथ साथ उनकी ज़रूरत भी नहीं है, और जिनका ऑलरेडी दुकान है और फिर भी वो बाहर सामान निकाल रहे हैं, बाहर बाज़ार लगा रहे हैं, उन लोगों को प्रथम चरण में हम लोग निर्देशित करने की कोशिश करें कि आप अपनी दुकान की सीमा के अंदर ही सब कुछ करें। और उसके अतिरिक्त जब जैसे ज़रूरत होगी ट्रैफिक सुगम करने के लिए वो हम लोग प्रयास करें। सर, सड़कों पर जो अवैध पार्किंग है उसे लेकर भी कुछ प्लान किया गया है? हम लोगों ने अभी म्यूनसिपैलिटी के साथ उस पर निर्देश दिया है कि जो अवैध पार्किंग है उसको तत्काल बंद करें। और वैध पार्किंग को भी हमने कहा है कि वो अगर सड़क पर वैध पार्किंग किसी तरह का आवंटन ना हो, पार्किंग स्थल पर ही उसका जो है सैरात हो। सर्विस रोड पे ऑलरेडी पेवमेंट है, फुटपाथ है, उस पर जो है पार्किंग की सैरात करने से हम लोगों ने मना किया है। बाकी जगह जगह ढूंढ के हम लोग पार्किंग की व्यवस्था भी आवश्यक है, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सर, छोटे और बड़े वाहन जो चला रहे हैं ना, बहुत सारे नाबालिग चलाते हैं, चाहे हाईवा हो या छोटे वाहन, ये भी एक दुर्घटना का कारण है। ये भी मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि खासकर विधायक महोदय के द्वारा उठाया गया है, तो हम लोग उस पर भी संज्ञान लिए हैं और DTO और ट्रैफिक DSP दोनों को निर्देश दिया गया है कि ज्वाइंट टीम बनाकर ऐसे जो है चालकों को चिन्हित करें और उस पर नियम संगत कार्रवाई करें। सर, जैसा आपने बताया इंक्रोचमेंट का, तो सर्विस लेन भी उसमें इंक्लूड है, क्योंकि सर्विस लेन के किनारे जितने भी शोरूम्स हैं वो लोग आधे सड़क को इंक्रोचमेंट करके रखा है। हम लोगों ने दोनों तरह से कार्रवाई करने को कहा है, ट्रैफिक की तरफ से भी, और बाकी अंचलवार हम लोगों ने निर्देश दिया है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी बड़ी संस्थानें अपनी गाड़ियाँ, अपने एम्बुलेंस, अपने पुरानी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ सर्विस लेन को एज पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, उन सब को जो है हम लोग पब्लिक न्यूसेंस का नोटिस अंचल के माध्यम से करेंगे। उनका केस जो है SDO कोर्ट में चलेगा। बड़े संस्थान को तो देखिए, छोटे दुकानवार हैं, उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो लोग पार्किंग बनाएं अपना, लेकिन बड़े संसाधन जितने हैं, बड़े संस्थान, सबको अपना पार्किंग स्वयं बनाना है। जो नहीं बनाएगा उस पर हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि उपायुक्त ने बताया कि सड़क किनारे वैध या अवैध किसी भी तरह की पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निगम द्वारा बंदोबस्ती नहीं करने के निर्देश दिए। असरपी अस्पताल के समीप एक लेन में हुए अतिक्रमण पर भी उन्होंने संज्ञान लेकर SDM को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बिजली विभाग को सड़क किनारे से जर्जर पोल और तार हटाने के निर्देश दिए। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में उपायुक्त ने कार्य करने शुरू कर दिए हैं और इसी के निमित्त उन्होंने सभी अधिकारियों को, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिए। बहरहाल, सड़क दुर्घटनाओं में मौत के बाद आश्रित परिवार को भले ही मुआवजा मिल जाती है, पर इससे अपनों के खोने का दर्द कम नहीं किया जा सकता। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत को लेकर गंभीर हैं और डेथ रेट को कम करने की दिशा में जिले के सड़क को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सके एवं जो मृत्यु दर है वो घटाया जा सके। धनबाद जिले में 4 लेन और 8 लेन जैसी सड़कें भी हैं और कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि लोगों में जागरूकता का अभाव एवं नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा की बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाए जाने से निश्चित ही ट्रैफिक व्यवस्था में न सिर्फ बदलाव होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का आंकड़ा भी घटेगा। आज की बैठक में लिए गए निर्णय कितना जल्दी धरातल पर उतरता है और लोग जो नियम बनाया गया सड़क सुरक्षा से संबंधित उसका कितना पालन करते हैं, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।